दोस्तों, मामला सीधा है लेकिन खेल बहुत बड़ा है। अगर भारत के सामने ऐसा फैसला आ जाए जिसमें हाँ कहना भी खतरनाक हो और ना कहना भी, आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से बदल रहे हैं। ईरान, अरब देश, अमेरिका और इनके बीच फंस गया है। भारत एक ऐसा प्रस्ताव सामने आया है जिसे अगर भारत मान ले तो पूरा खेल बदल सकता है, और अगर भारत मना कर दे तो उसके आर्थिक और कूटनीतिक रिश्तों पर भारी असर पड़ सकता है। तो आखिर ये पूरा मामला क्या है? क्यों अरब देश भारत पर दबाव बना रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, भारत क्या करेगा? आज हम इस पूरे गेम को डीप एनालिसिस के साथ समझेंगे। जब भारत के सामने वैश्विक राजनीति का सबसे पेचीदा और निर्णायक मोड़ खड़ा हो, एक ऐसा प्रस्ताव जिसे स्वीकार करना भी आसान नहीं और ठुकराना भी खतरनाक साबित हो सकता है। यह कोई सामान्य कूटनीतिक स्थिति नहीं है, बल्कि एक ऐसा रणनीतिक जाल है जिसमें हर कदम का असर सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक संतुलन पर पड़ने वाला है। अरब देशों का एक शक्तिशाली गठबंधन, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, ओमान, इराक और मिस्र, अब एकजुट होकर ईरान के खिलाफ एक नई, सख्त और पहले से कहीं ज्यादा संगठित रणनीति लेकर सामने आया है। यह केवल एक प्रस्ताव नहीं बल्कि एक सुनियोजित दबाव तंत्र है जिसका उद्देश्य ईरान को आर्थिक, राजनीतिक और कूटनीतिक रूप से पूरी तरह अलग थलग करना है। लेकिन इस बार कहानी का सबसे महत्वपूर्ण किरदार भारत बन गया है, और यही इस पूरे घटनाक्रम को असाधारण बनाता है। इस प्रस्ताव के पीछे की सोच बेहद स्पष्ट और आक्रामक है: ईरान को वैश्विक आर्थिक तंत्र से बाहर धकेलना। योजना के अनुसार ईरान को अंतर्राष्ट्रीय ब्लैकलिस्ट में डालने, उसकी मुद्रा पर प्रतिबंध लगाने, उसके तेल निर्यात को सीमित करने और वैश्विक व्यापार से काट देने जैसे कठोर कदम शामिल हैं। यह वही रणनीति है जिसे पहले भी अपनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन तब यह सफल नहीं हो सकी क्योंकि वैश्विक समर्थन अधूरा था। खासतौर पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इसे पर्याप्त समर्थन नहीं मिला था। लेकिन इस बार अरब देशों ने अपनी रणनीति को नए सिरे से तैयार किया है। उन्होंने न केवल आपसी मतभेदों को किनारे रखा है बल्कि उन देशों को भी साधने की कोशिश की है जो अब तक तटस्थ बने हुए थे। यहीं से भारत की भूमिका निर्णायक बन जाती है। भारत आज केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि वैश्विक मंच पर एक संतुलनकारी ताकत के रूप में उभर चुका है। उसकी विदेश नीति, जो रणनीतिक स्वायत्तता पर आधारित है, उसे हर बड़े फैसले में स्वतंत्र और प्रभावशाली बनाती है। भारत के पास एक अनोखी स्थिति है। वह अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ मजबूत संबंध बनाए हुए है। वहीं रूस और ईरान जैसे देशों के साथ भी उसकी गहरी साझेदारी है। यही वजह है कि अगर भारत इस प्रस्ताव का समर्थन करता है तो यह सिर्फ एक देश का निर्णय नहीं रहेगा बल्कि एक संकेत बन जाएगा। एक ऐसा संकेत जिसे कई तटस्थ देश भी अनुसरण करेंगे। भारत के लिए यह निर्णय इसलिए भी कठिन है क्योंकि ईरान उसके लिए सिर्फ एक व्यापारिक साझेदार नहीं बल्कि एक रणनीतिक सहयोगी भी है। चाबहार पोर्ट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जो भारत के लिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। अगर भारत इस प्रस्ताव का समर्थन करता है तो उसे इस परियोजना पर गंभीर असर झेलना पड़ सकता है। इसके अलावा भारत की ऊर्जा सुरक्षा भी इस फैसले से प्रभावित हो सकती है। ईरान लंबे समय तक भारत का एक प्रमुख तेल आपूर्ति करता रहा है, और हालांकि हाल के वर्षों में भारत ने अपने स्रोतों को विविधीकृत किया है, फिर भी ईरान का महत्व पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। वहीं अगर भारत इससे दूरी बनाए रखता है तो अरब देशों की यह पूरी रणनीति कमजोर पड़ सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारत इस दबाव के आगे झुकेगा या फिर अपने रणनीतिक हितों को ध्यान में रखते हुए कोई अलग रास्ता चुनेगा? अब जरा इस गेम को गहराई से समझिए, क्योंकि यहाँ असली कहानी शुरू होती है। चीन ईरान का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। ईरान का ज्यादातर तेल सीधा चीन जाता है, यानी पैसा वहीं से आता है। दूसरी तरफ रूस है, जिसे ईरान का डिफेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनर माना जाता है। आज ईरान के पास जो खतरनाक मिसाइल ताकत है उसमें रूसी तकनीक का बड़ा हाथ बताया जाता है। लेकिन सबसे दिलचस्प रोल है भारत का, क्योंकि भारत सीधे नहीं बल्कि अपनी स्मार्ट कूटनीति से कई बार ईरान को अंतर्राष्ट्रीय दबाव से बचाता रहा है। यहाँ तक कि आज भी भारत अपनी विदेश नीति के जरिए इनडायरेक्ट तरीके से ईरान को सपोर्ट करता नजर आता है। यही वजह है कि अरब देश अब भारत पर फोकस कर रहे हैं। उनका साफ मकसद है, अगर भारत इस प्रस्ताव पर साइन कर देता है तो ईरान को मिलने वाला बैक सपोर्ट खत्म हो जाएगा और फिर ईरान सच में अकेला पड़ सकता है। इसी बीच अरब देशों ने दोहा में एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, जिसमें कई देशों के विदेश मंत्रियों को बुलाया गया है। जाहिर है एस जयशंकर को भी खास तौर पर इनवाइट किया गया है। और दबाव कितना है?
इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने साफ शब्दों में कहा है, भारत इस बार अरब देशों के प्रस्ताव को सपोर्ट करें। उनका कहना है कि अगर भारत हां कह देता है तो बाकी काम आसान हो जाएगा, लेकिन अगर भारत पीछे हटता है तो अरब देशों को भी भारत को लेकर अपनी रणनीति बदलनी पड़ सकती है। अब सवाल और भी बड़ा हो गया है। भारत की विदेश नीति लंबे समय से एक बेहद संतुलित और व्यावहारिक दृष्टिकोण पर आधारित रही है, जिसे अक्सर रणनीतिक स्वायत्तता कहा जाता है। ईरान और अरब देशों के बीच बढ़ते तनाव के इस दौर में भी भारत उसी पुराने संतुलन को बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। भारत की स्थिति साफ है, वह किसी भी पक्ष के साथ खुलकर खड़ा होने के बजाय शांति, संवाद और स्थिरता की वकालत करता है। इसकी एक बड़ी वजह भारत के अपने हित हैं। ईरान भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा और कनेक्टिविटी जैसे चाबहार पोर्ट के लिहाज से महत्वपूर्ण है। वहीं सऊदी अरब, यूएई जैसे अरब देश भारत के प्रमुख व्यापारिक साझेदार हैं और वहां लाखों भारतीय काम करते हैं। ऐसे में भारत किसी एक पक्ष का समर्थन करके दूसरे को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता। हालांकि मौजूदा परिस्थितियों में एक दिलचस्प बदलाव देखने को मिल रहा है। पहले जहां भारत की न्यूट्रल नीति को एक स्थिर और भरोसेमंद रुख माना जाता था, अब कुछ अरब देशों को इसमें संदेह नजर आने लगा है। उन्हें लगता है कि भारत भले ही खुलकर कुछ न कहे, लेकिन कहीं न कहीं ईरान के साथ उसके पुराने संबंध उसे झुकाव की ओर ले जाते हैं। यह धारणा पूरी तरह तथ्यात्मक नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में धारणा भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितनी वास्तविकता। भारत के लिए यही चुनौती है, सिर्फ संतुलन बनाए रखना ही नहीं, बल्कि उस संतुलन को दुनिया के सामने स्पष्ट रूप से विश्वसनीय भी बनाना। भारत की नीति का मूल उद्देश्य अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना है, न कि किसी वैचारिक या सैन्य गठबंधन का हिस्सा बनना। यही कारण है कि वह अमेरिका, रूस, ईरान और खाड़ी देशों सभी के साथ अलग अलग स्तर पर संबंध बनाए रखता है। लेकिन जैसे जैसे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ रहा है, भारत पर दबाव भी बढ़ेगा कि वह अधिक स्पष्ट रुख अपनाए। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत अपनी पारंपरिक नॉन अलाइनमेंट 2.0 नीति को जारी रखता है या बदलती वैश्विक परिस्थितियों के अनुसार कुछ ठोस और स्पष्ट कदम उठाता है। फिलहाल संकेत यही हैं कि भारत किसी बड़े और अचानक फैसले के बजाय धीरे धीरे सोच समझकर कदम उठाएगा। वह न तो अपनी पुरानी रणनीति को पूरी तरह छोड़ेगा और न ही किसी एक खेमे में शामिल होगा, बल्कि भारत की कोशिश यही रहेगी कि वह एक संतुलनकारी शक्ति के रूप में उभरे, जो टकराव में पक्ष लेने के बजाय संवाद और स्थिरता को बढ़ावा दे। यही भारत की ताकत भी है और उसकी सबसे बड़ी कूटनीतिक चुनौती भी। अब यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। आज ये देश चाहते हैं कि भारत ईरान के खिलाफ उनके साथ खड़ा हो जाए, लेकिन जब भारत खुद मुश्किल में था, खासकर पाकिस्तान के साथ तनाव के समय, तब क्या इन देशों ने भारत का खुलकर साथ दिया था? क्या उन्होंने भारत के खिलाफ होने वाली घटनाओं की सख्त निंदा की थी? अगर नहीं, तो फिर भारत क्यों किसी और के झगड़े में कूदे? सच कहें तो इन देशों की राजनीति भी बड़ी दिलचस्प है। आज लड़ाई, कल दोस्ती, आज मिसाइल, कल मीटिंग। आज अगर ईरान कतर पर हमला करता दिख रहा है, तो कल यही नेता एक टेबल पर बैठकर बातचीत करते नजर आ सकते हैं। ऐसे में सवाल यह है, क्या भारत को अपने मजबूत रिश्तों को दांव पर लगाना चाहिए? क्या भारत को दोहा में होने वाली मीटिंग में जाकर किसी एक पक्ष का साथ देना चाहिए, या फिर समझदारी इसी में है कि भारत दूरी बनाए रखे और अपने हितों पर फोकस करें? दोस्तों, दोहा की मीटिंग में भारत के सामने एक कूटनीतिक अल्टीमेटम यानी एक खुली चेतावनी रख दी है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उन्होंने दबी जुबान में एक धमकी भी दी है। अगर भारत ने मना किया तो अरब जगत को भी भारत के साथ अपनी बरसों पुरानी दोस्ती और नजरिए में बदलाव लाना पड़ेगा। अब भारत के लिए यह सच में इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति है। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। आज खाड़ी देशों में हमारे करीब 89 लाख भारतीय काम करते हैं। यह लोग हर साल $135 बिलियन से ज्यादा का पैसा भारत भेजते हैं, जो हमारी अर्थव्यवस्था की एक बड़ी रीढ़ है। इसके अलावा इन देशों जीसीसी के साथ हमारा सीधा व्यापार $178 बिलियन से ज्यादा का है। ऐसे में अरब देशों की नाराजगी मोल लेना भारत के आर्थिक हितों के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। दोस्तों, यह सिर्फ एक प्रस्ताव नहीं है, यह एक टेस्ट है। भारत की विदेश नीति का भारत को फैसला करना है, दोस्ती या रणनीति, दबाव या स्वतंत्रता, और सबसे बड़ी बात, क्या भारत न्यूट्रल रह पाएगा? अब फैसला आपके हाथ में है। क्या भारत को अरब देशों का साथ देना चाहिए या फिर दूरी बनाकर अपने हितों पर ध्यान देना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।